शानजी त्यांनी हे गाणं गायलंय आणि मराठीत पहिलंच गाणं त्यांचं असं म्हणता येणार नाही, पण 25 वर्षात त्यांनी गणपतीचं पहिलं गाणं केलंय. म्हणून त्यांच्यासाठी एकदा आपण त्यांचे काय मनोगत आहे ते जाणून घेऊया. धन्यवाद गणेश. माझा असाच मनात एक प्रश्न होता का आता गणपतीचं गाणं किती वर्ष झालं आणि मला फारच आवडतं है ऐसे. जब भी हम लोग गणपति जी का जो विसर्जन होता है उससे पहले का जो 15-20 दिन का जो मस्ती होता है, कई बार ऐसा लगता था इस जोश में अपना भी कोई गाना शामिल हो जाए. मैं बहुत ध्यान से सुनते रहता था लेकिन मेरा कोई गाना बजता नहीं था इसमें. तो दिल में था कि कभी ना कभी एक ऐसा गाना बनाए कि जब सारे हमारे पूरी जोश में जो यंगस्टर्स निकलते हैं या फिर गणपति जी के नाम पे जब सब जोश में आ जाते हैं तो ऐसा कोई गाना हो. तो मैंने गणेश जो मेरे साथ अभी लगभग 1 वर्ष झाला आता. गणेश माझा इंजिनियर आहे, माझा साऊंड इंजिनियर आहे माझ्या स्टुडिओमध्ये. आणि मी गणेशला असं म्हटलं की काहीतरी असं करूया का. तो गणेश बोला कमाल कर रहे हो, भैया मेरे पास ऐसा गाना है. मेरे पास ऐसे एक खास मेरे दोस्त है जो काफी दिनों से हम लोग गणपति के गाने बना रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे इसको आगे बढ़ाएं. तो मैंने बोला ताबड़तोब मला काहीतरी ऐकायला दे. आणि फिर 2-3 गाने सुनाए, उसमें से किसी का कुछ मिला के लगा कि ये जो जोश होना चाहिए. और गणेश कई पहला एज अ कंपोजर ये पहला उनका गाना है. गणेश हाँ यार प्रथम गीत एज अ कंपोजर. बट गणेश हैज कंपोज्ड अ लॉट ऑफ वंडरफुल, जो पथक में जो अलग अलग बोली होते हैं ना ढोल पे, तो उस तरह के डिजाइन करके उनके पास बहुत सारे 100-150 उनके का तो है 25 साल का ही उम्र का है लेकिन 6 साल से ये करता आ रहा है और अच्छा खासा नाम कमाया है मुंबई में. स्वस्तिक ढोल उनका जो ग्रुप है काफी पॉपुलर है. बहुत सारे बड़े बड़े जो पथक में उनका नाम लिया जाता है. तो मैंने कहा कि उसको भी जोड़ना चाहिए. तो गणेश ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर जोड़ ही रहे तो सिर्फ मेरा पथक क्यों. मैं कोशिश करता हूँ कि बम्बई के जितने बड़े ढोलीज हैं, जितने बड़े लेजिम ढोल्स हैं, उनके बड़े बड़े ग्रुप के बड़े बड़े प्लेयर को एक साथ लेकर इस गाने को करेंगे तो कुछ और नई चीज होगी कि गणपति जी के नाम पे सारे मुंबई के जो ढोल पथक वाले हैं वो सब साथ में हो जाएंगे. तो इसी प्लानिंग के साथ हम लोग बोले कि अगर 7 पथक आ रहे हैं तो फिर उतना ही जोश होना चाहिए गाने में, उतना ही ढोल बजना चाहिए. अब मुंबई में स्टूडियो इतना बड़ा कहाँ मिले, तो एक स्टूडियो मिला हमें, एनसी स्टूडियो, जहाँ 15 ढोली एक साथ. जब आप मेकिंग देखेंगे आप देखेंगे कि सब अलग अलग पथक के 15 ढोली एक साथ रिकॉर्ड किए. उसके बाद ढोल, पंजाबी ढोल, ताशा, मतलब पूरा 12 घंटा सिर्फ रिदम की रिकॉर्डिंग चली वहाँ. और बहुत जोश में पूरा गाना हुआ है. ये बात सही है कि जोश में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो गया. आपको थोड़ा सा लेटली आमंत्रित किया होगा क्योंकि अचानक याद आया कि जल्दी जल्दी करना है. तो फिर भी आप सब आए, थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पहुँचे एंड वी आर बीइंग एबल टू रिलीज द सॉन्ग टुडे. तो मैंने सोचा कि कैसे रिलीज करें, कौन से कंपनी को अप्रोच करें. सारे कंपनी बहुत एक्साइटेड हो गए. फिर मुझे लगा कि श्री गणेश करे, मेरे ही यूट्यूब चैनल को इसी गाने के साथ शुरू करता हूँ. वैसे अभी माझा भाई आता अगले महीने में पूरा 45 का हो जाऊंगा और यूट्यूब ये सब यंगस्टर्स का मीडियम है. लेकिन तो मुझे इतना दिल नहीं था कि अभी फिर से बैठ के फिर एक नया रैट रेस में भागना शुरू करूँ. यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सिलेक्ट माई वीडियो ऑन यूट्यूब करने का बिल्कुल मूड नहीं था. लेकिन पता चला कि यही आगे का जो भी होने वाला है, यूट्यूब इज द वे अहेड. सो यूट्यूब चॅनल तो करना था, साथ साथ श्री गणेश भी करना था. तो मला वाटलं मी मुंबईत माझा जन्म आणि माझा सर्व जिंदगी इथंच आणि असं वाटतंय मृत्यू पण इथेच आहे माझा. तो पूरी जिंदगी जब यही है तो क्यों ना हम मराठी गाने के साथ ही शुरू करें और श्री गणेश करें गणपति जी के गाने के साथ. तो उस तरह से ये पूरी प्लानिंग हुई और आज इसी गाने को हम अपने मेरे सिंगर शान यूट्यूब चैनल को इसी गाने से शुरू कर रहे हैं. तो बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद और साथ चाहिए कि ये गाना आप सब बहुत पसंद करेंगे. और इस साल जितने जितने जहाँ जहाँ गणपति जी का जहाँ जहाँ आरती हो, जहाँ जहाँ मंडप लगे, अपना गाना भी वहाँ बजता रहे. और जरूर वो तो चाहिए. गणेश यांचं नाव पण गणेश आहे, गणेश सुर्वे. आमचं PR पण गणेश गारगोटे साहब करत आहात. तो बहुत सारे गणेश जी के साथ और भी काफी गणेश जुड़ गए हैं मेरे साथ, ये अच्छी बात है. लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सबसे ज्यादा हमें साथ दिया, गणेश जी से शंख आणि शशांक.
या शशांक ने इस चीज की शुरुआत भी की और शशांक से ही इस चीज की मतलब को अंजाम भी दिया, क्योंकि लिरिक्स से शुरू हुआ था. शब्द येणार, सामना ओळी येणार, त्याच्या नंतरच त्याचं संगीत आणि सगळं सब. तो लिरिक्स शशांक कोनविलकरने लिखा है. कोनविलकर शशांक. तर शशांक आता तुम्हीच म्हणा, तुमचं मनात काय आहे, तुम्हाला काय बोलायचं आहे. महत्वाच्या गोष्टी म्हणायला लागतील. नमस्कार, मी शशांक कोंडविलकर. ऍक्च्युली मी 10 वर्षापासून लिहितोय, म्हणजे 10-12 वर्ष झाली लिहितोय. पण जो एक काय म्हणतात ते एक टर्निंग पॉईंट असतो, तो टर्निंग पॉईंट यायला मला 10 वर्षाचा अवधी यावा लागला. आणि ते सगळं शक्य झालं ते माझा मित्र गणेश सुर्वे आहे, त्याच्यामुळे शक्य झालं. आम्ही काहीतरी म्हणजे थोडंफार लिखाण, त्याच्यानंतर त्याचं कंपोजिंग हे चालू होतं वर्षानुवर्ष. पण एक ब्रेक जो मिळायला हवा होता, तो ब्रेक काही मिळत नव्हता. अनायसे शानदांना युट्यूब चॅनल ओपन करायचं होतं आणि त्यासाठी सुरुवात ही श्री गणेशाने करावी असं दादांनी सांगितलं. मग सुरुवात झाली त्या जर्नीला की गणपतीचं गाणं करायचंय. तुम्हाला तर माहिती आहे की गणपतीची गाणी बरीचशी आता म्हणजे आता याही सीझन मध्ये भरपूर गणपतीची गाणी आली आहेत. मग आपण काय वेगळं देऊ शकतो हे महत्वाचं होतं आमच्यासाठी, की हर टाइम अलग अलग गाणे आ रहे बाप्पा के, तो आपण काय नवीन देऊ शकतो हा विचार केला. आणि त्यानंतर ह्या गाण्याचा जन्म झाला, माझा बाप्पाश्री. बाप्पाश्री मध्ये सुरुवातीला असं होतं की आम्ही फक्त फोनवरच बोलवतो. इव्हन आम्ही रेकॉर्डिंगला पहिल्यांदा शांदा आणि मी भेटलो, त्याच्या आधी आम्ही फक्त फोनवर बोलत होतो की असं पाहिजे, हे गाणं असं. मुळात शांतांच्या घरी स्वतःचा स्टुडिओ असल्यामुळे प्रत्येक वेळी ते R&D प्रकार जो होता तो आम्ही करत होतो. एक्सपेरिमेंटल सगळं चालू होतं आणि त्याच्यातूनच मग ह्या गाण्याची निर्मिती झाली. तर मग मला वाटतं आधी आपण दाखवूया का गाण्याची अजून पुढे त्याची जी जर्नी आहे ते आपण मग नंतर हा की त्यामध्ये आम्ही काय मांडण्याचा प्रयत्न केलाय तो आपण नंतर बोलूया. चालेल ना तुम्हाला? तुमच्या मनात काहीतरी प्रश्न आहे? बघितल्यानंतरच सांगेन. असं सँडविच आणि समोसाला मला नाही, बट तुम्हाला तिथे चांगलं आहे का लाटाचं? ते पण आहे. त्याचं पुन्हा एकदा ट्रेलर नहीं, इस बार पूरा गाना सुनते हैं. हाँ? और दोस्तों एक और गम्मत सा गोष्टी है, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, शुरुआत भी इन्होंने किया और अंत भी इन्होंने किया है. इस गाने की जो पूरी वीडियो एडिटिंग प्रोसेस भी जो पूरा है वो भी इनके दोनों दोस्तों के साथ शशांक ने ही किया है. तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है. गणेश ने न सिर्फ म्यूजिक किया है, इस पूरे म्यूजिक को सजाना, पूरा अरेंजमेंट, रिदम सेक्शन, उनके साथ उनके जो भी उनके फ्रेंड्स से सब आके, तो दोनों के बीच में पूरा गाना हो गया है. और क्या जोश हुआ है, आप खुद देखिए, सुनिए, मजे लीजिए. ऐकूया आणि बघूया आपण. आणि तुम्हाला नाही खरं वाटणार नाही, खूप 11th आवरला हे गाणं बनलेलं आहे मुळात. कारण अवधी आमच्याकडे खूप कमी होता आणि शांताने सांगितलं की आपल्याला करायचंय, बाकी आम्हाला माहित नाही, वेळ खूप कमी होता. त्याच्यामध्ये पण सगळे म्हणजे बाप्पाचं गाणं असल्यावर त्यात मला वाटतं कुठेच अडचण येत नाही आणि तसाच प्रकार झाला. आणि डे नाईट कामं करून सुद्धा म्हणजे डे नाईट काम चालू होतं गाण्याचं, म्हणजे म्युझिक पासून एडिटिंग पासून सगळ्या गोष्टी. शूटिंगचं पण तुम्ही बघाल सगळं फुटेज जे आहे त्यासाठी पण दिवस रात्र मेहनत घेत होती. म्हणजे आगमनाचे शॉर्ट्स असतील किंवा बाकीचे जे शॉर्ट्स आहेत ते सगळे शॉर्ट्स घेण्यासाठी बरेच जणांनी मेहनत केली. तर त्या संदर्भात गणेश तुम्हाला सांगेलच. मुळात सुरुवात झाली ती शशांकने लिहिलं, त्यानंतर कंपोज झालं माझ्याकडूनच. कारण बाप्पाचं गाणं ते स्वतःहून कोण करत नाही, ते देवाची कृपा असते, बाप्पाची कृपा आहे, ते झालं गाणं. त्यानंतर झाला आम्ही रेकॉर्डिंग साठी सुरुवात करायची होती, पथकांना बोलवायचं होतं सगळ्यांना. आणि जसं दादांनी सांगितलं की एक पथक नाही, तर मी विचार केला होता की बाकीचे मुंबईतली जी प्रख्यात पथकं आहेत त्यांना बोलवून त्यांच्याकडून करून घेतलं तर बरं पडेल. कारण कसं असतं की ढोल पथकांचं फक्त गणपतीतच नाव होतं, तर ते असतं की गणपतीतच बोलवतो, मग या गाण्यासाठी का नको असा विचार आला. आणि म्हणून आपण पहिलं म्हणजे नाव सांगतो तुम्हाला, गिरगाव ध्वज पथक, गजर, जगदंबा, कलेश्वरनाथ, राजमुद्रा आणि स्वस्तिक अशी 6 पथकांनी एकत्र येऊन पहिल्यांदा वादन केलं आणि रेकॉर्डिंग साठी वादन केलं. त्यामुळे त्यांचे तर मनपूर्वक आभार, कारण त्यांच्याशिवाय झालं नसतं हे काम. प्लस लाईव्ह रिदम जे म्हणजे कोण
शशांक हडकर, रत्नदीप जामसांडेकर आणि आदित्य सालुसकर यांनी पूर्ण लाईव्ह रिदम केला. त्यानंतर व्हिडिओसाठी सिनेमॅटोग्राफीसाठी नितीन पाटील, पराग सावंत आणि रोहित वैती वो बाकी महागीत प्रिपरेशन करते यांनी पूर्ण धुरा सांभाळली. एडिट मध्ये जसं की शशांक, मिलिंद हेबळे आणि प्रशांत कोंडविलकर असे तिघांनी या पूर्ण व्हिडिओचा पूर्ण धुरा सांभाळली होती. बाकी सगळं तर शशांक सांगेलच तुम्हाला. नाही, आमचं हेच मनात तेच गोष्ट होतं की बाप्पा आम्ही सर्वांचा आहे. त्या कोणाच्या घरात त्यांचा लहान मूर्ती आहे आणि त्यांच्या परिवारमध्येच श्रद्धापूर्वक त्यांचं 1.5 दिवसाचं सेवा होत आहे. ते पण तिथंच मतलब वहां भी उतना ही श्रद्धा भक्ति के साथ पापा उतना ही प्रसन्न है जितने कि कहीं जहाँ बहुत बड़े तादाद में उनका सेवा हो रहा है. तो उसी कहना था कि सब एक दूसरे की मदद में ही रहे, सब एक दूसरे को हेल्प करें. जो बड़े बड़े संस्थाएं होते हैं, कहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ का पापा सबसे बड़ा है, कोई कहता है हमारे यहाँ का पापा सबसे बड़ा है. ये कि सब जगह पापा उतने ही है और हर कोई एक दूसरे का साथ दे और जहाँ भी हो उतना ही श्रद्धा भक्ति से हम बाप्पा का दर्शन हो सके. ये अगर हर कोई प्रयत्न करे, ना कि एक दूसरे के साथ भांडण नाही करायचं आणि एकत्रित राहायचं, जैसे कि होता आ रहा है इतने सालों से मुंबई में, पुणे में, जहाँ भी हो रहा है. तो ये तो चमत्कार है जो बाप्पा खुद ही करते हैं और ये ऐसा ही चलता रहे, ना कि इसको हम अलग अलग गली बोड़ाना है ना, अलग अलग गोड़ी में बांट ले. तो इस तरह से है. साथ साथ दोस्तों, जैसे आपने वीडियो देखा, मैंने भी पहली बार इस वीडियो को देखा और अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर जो लिरिसिस्ट है वो खुद अगर वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत कमाल का होता है, क्योंकि वो समझते हैं एक एक शब्द क्या वो कहना चाह रहे हैं और वीडियो में क्या दर्शा सकते हैं. तो उस वजह से बहुत ही अच्छा बना. अगर हम बहुत बड़े किसी वीडियो को भी दे देते हैं ना, वो अपने आर्टिस्टिक इसमें चले जाते हैं और वीडियो किसी और दिशा में, गाना किसी और दिशा में जाता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि शशांक ने वीडियो को खुद एडिट किया, खुद दोनों मिलकर. ये दोघा भारत टॅलेंटेड आहे. दोघांसाठी मैं चाहता हूँ आप सब बहुत जोरदार ताली बजाएं. क्या हो जाता है कि हम लोग को लगता है कि चलो घर का ही है यार, क्या है, हम वहाँ ढूंढते रहते हैं बड़े बड़े. आज वैसे बड़े बड़े की बात चल रहा है तो आज हमारे अजय अतुल जी के अजय जी का जन्मदिन है. तो और कहीं कहीं काफी हद तक हमारे जो गणेश है वो अजय अतुल से काफी इंस्पायर्ड भी है. तो आई थिंक इट्स अ गुड डे दैट वे आल्सो टू रिलीज दिस सॉन्ग. और साथ साथ जो लाइव म्यूजिक की बात हो रही है आजकल, ज्यादातर अगर आप देखें तो कीबोर्ड और मतलब लाइव म्यूजिक बहुत कम हो रहा है, डीजे म्यूजिक ज्यादा होता है. तो वो भी हम कर सकते थे कि आज के ट्रेंड के हिसाब से डीजे म्यूजिक करेंगे, लेकिन चाहता था कि लाइव म्यूजिक का जो मैजिक है वो लोगों तक पहुंचे, जो समझे कि वो सैंपल ढोल और असल ढोल में क्या फर्क है. क्योंकि आप भी जब सुन रहे हैं आपको साउंड का फर्क तो पड़ता होगा. यू कुड फील द पावर ऑफ लाइव म्यूजिक. तो ये सारी चीजें हुई हैं. बाकी हम चाहते हैं की आप भी कोई काहीतरी प्रश्न काहीतरी करा आम्हाला. आम्हाला असं वाटेल की आम्हाला बस असंच आम्ही बोलत जातात. हा, ते आमचं भाव. म्हणा. Sir, every song is a new challenge for you, and it adds up a responsibility because you're. ऐसे स्ट्रॉंग आवाज येतात. Sir, every new song is a challenge because your previous songs has been a hit, and people expect the expectations of people increase. So, what keeps you motivated to take up all these challenges? वेरी गुड क्वेश्चन. और मैं आपको बताऊं कि सबसे चैलेंजिंग अब तक का अगर कोई गाना मैंने गाया है तो ये है माझा बाप्पा श्री. और ये मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में मेरे ऊपर ही इतने अत्याचार होगा. गणेश जब गाना बनाया तो फिर एक स्केल ठीक हुआ. फिर जब ढोल वोल डब होना शुरू किया, बोला दादा इतना पावर है ढोल में कि जब तक हम ऊंचा स्केल में नहीं जाएंगे वो उतना कट थ्रू नहीं होगा. तो ए से बी से सी से जाके हम डी स्केल पे जाके पहुंचे. डी मतलब फारच डेंजर. मला माझा आवाज डी स्केल मध्ये गायचा, ऐसे नोट्स जो मैंने कभी गाया नहीं. और उसके ऊपर टेम्पो 160 मतलब बहुत फास्ट. एक लाइन खत्म नहीं होगा दूसरा लाइन शुरू हो गया. तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा. 2-3 बार मैंने गाया गाना तब जाके बना. लेकिन लाइक यू सेड, विदाउट अ चैलेंज देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग न्यू. कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें कोई चैलेंजिंग होना चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या है कुछ करना. Sir, also, how difficult was it to adapt to the Marathi language? Because you've sung all Hindi songs, or
Bengali as well. But Marathi was a new language for you. You've sung a Marathi song before, but this was very, we can say, Shuddha Marathi. तुम्हाला वाटतंय ना माझं मराठी शुद्ध होतं ना असं? Yes, sir. ऐकून असं नाही वाटतं की बंगाली मराठीमध्ये काहीतरी करत आहे? No, sir, not at all. थैंक यू बहुत च आणि च वैसे मैं स्कूल में तो मराठी सीखा हूँ और लेकिन त्याच्यानंतर मला मराठी बोलायचं सवय गेलंच. माझ्या मित्रांमध्ये मराठी उतने दोस्त नहीं थे मराठी में, लेकिन मुझे मराठी भाषा से बहुत प्यार है. मुझे लगता है कि अवघड आहे, कठीण आहे, परंतु फारच एक एक शब्द मराठीचं फारच स्पष्ट होतं. काय गोंधळ नाही होता. हे शब्द काय, ते शब्द काय, त्याचं प्रामाणिक लैंग्वेज आहे मराठी, मला असं वाटतंय. तो उसमें स्पेशली हाँ. उन्होंने जो गाणं लिखा है म्हणजे त्यांनी जे गाणं लिहिलंय, अदरवाइज तुम्ही पाहाल की ते नॉन महाराष्ट्रीयन किंवा असतील सिंगर तर ते काय करतात की ते इंग्लिश मध्ये लिहून घेतात. तुम्ही आताही पाहिलं तर त्यांनी ते मराठीमध्ये गाणं लिहिलेलं आहे आणि देन मग ते वाचलेले आहे. ते बघा, मला मराठी येतं स्पष्टपणे. मला मराठीमध्ये स्कूल में इंग्लिश से ज्यादा मुझे मराठी में पॉइंट्स मिलते थे. मैं थोड़ा चीटिंग करता था, वो अलग बात है. वो मराठी में जो छह क्वेश्चंस होते थे ना, उनमें से आंसर एनी 4. तो पहिल्यांदा मी 4 प्रश्नांचं उत्तर देतात आणि एंड में टाइम रहता ना तो बाकी के 2 का भी उत्तर दे देतात. और माझा उल्का बाई होती, त्यांना असा ते उतना चेक नहीं करती थी कि अरे पहले तो 4 ऑलरेडी दे दिया. तो 108 पर मेरा पेपर होता था मराठी में. थैंक गॉड 100 से ऊपर नहीं आया, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ये कैसे हो 100 to 102 नहीं. तो जो भी हो, बट ये गाने में मैं आपको बता दूं कि बहुत हेल्प गणेश का भी मिला एज एन इंजीनियर, क्योंकि ये गाना लाइव गाना बहुत ही मुश्किल है उस स्केल में, उस रेंज में. तो इस गाने में 100 मध्ये मला सच्ची बात कहते तो जैसा आ जाता ना लाइन, 100 मध्ये 100 नहीं मिलेगा. लेकिन ये चाह रहा था कि लोग जब सुने तो उसमें एक श्रद्धा भक्ति भाव भी मिले, जोश भी रहे, और साथ साथ ऐसा लगे कि एक जोश में हुआ है पूरा गाना. ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के जबकि तोड़ तोड़ के हुआ था. हे गाण्यात आहे आमचं, मेरे वाइफ का ग्रुप है हैप्पी डेमिक, और हैप्पी डेमिक में हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे होनहार सिंगर्स हैं. तो हम लोग उन्हें बुलाए, बोले कि जो बापाश्री का लाइन है और साथ साथ और कोरस लाइन्स है, सब मिलके गाएंगे. सब पहुंच गए, बहुत जोश में आ गए. दादा करते हैं. एक पहले आए मनमीत, हमारे फिदाची दोस्त, पंजाबी दोस्त. तो बोले मनमीत मराठी शुद्ध मराठी है? हाँ सर, मेरा बॉम्बे में ही जन्म हुआ है, 80 चंदा करांगा ना. वो आ गए. फिर 2 और आए, शहजान और मुस्तफा. तो आ जाए बोलो दादा गणपति का गाना एकदम जोरदार करेंगे. फिर एक हमारे कलकत्ता के बंगाली जो यहाँ मौजूद है मेरे साथ, स्निग्धजीत है ना, तारू टहरो किंतु मराठी गाना. बाद में अचानक हमें पता चला एक और अनीश मैथ्यू हमारे, इट्स गोना रॉक टारा, वी गोना डू अ ग्रेट जॉब. बोले ये क्या हो गया, मराठी गाने में एक भी महाराष्ट्र नहीं है, सब अलग अलग प्रांत के. लेकिन ये भी कमाल हो गया कि सब मिलके जोरदार बहुत अच्छा बापा का गाना गाया. और तो यही पावर है गणपति जी का ही कि वो ही ऐसे सब चीजें करते गए, अलग अलग चमत्कार करते गए कि सबको एक साथ करके मराठी गाना करना, इतने सारे ढोल पतक, सबको एक डेट पे एक शॉट में सबको बुलाना. लाइव रिकॉर्डिंग का यही प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है. 4 लोगों को एक साथ एक डेट देना मुश्किल हो जाता है आजकल. आप भी सब आ गए देखिए शॉर्ट नोटिस में, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस गाने के साथ. आता मी माईक कुणाला देतो, नाही तर मी बोलती रहता हूं. तुम्हाला आणखीन काहीतरी प्रश्न आहे का? बघा बिंदास आमचं भाऊ अकेलेही तेव्हा गाणं नाही राहू द्या. थँक्यू. आणखीन काय आता काय? अरे आमचं गणेशजी अच्छा 1 to 1 करेंगे. चला, थैंक यू सो मच. आवड़ना ना तुम्हारा गीत? हर जगह आप चलाएंगे ना गाने को और खुद चलाकर नाचेंगे श्योरली. चलिए, थैंक यू. सर, नया गाना लेकर आ रहे हैं आप, तो गाने के बारे में थोड़ा बताइए. गणेश पे गणपति का सीजन आने वाला है. जी 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 कैसा लग रहा है? गाने का नाम है माता बाप्पाश्री, और गाने में पूरा जोश और जो एक गणपति जी खुशी का एकदम बाढ़ लेकर आते हैं ना, खुशी का बाढ़. पहले ही कुछ गलत जगह चले गए. हाँ,
तो उसमें जो एक शक्ति होती है, जो इसमें जो एक जोश होता है गाने में, वो फील है गाने में, क्योंकि बहुत सारे ढोलीज है गाने में एक साथ लाइव उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और ये सब हो पाया क्योंकि गणेश खुद एक बहुत ही बम्बई के एक बड़े नामचीन ढोली है, उनका अपना ग्रुप है, अपना पथक है, तो उनकी अच्छी दोस्ती है सबके साथ। तो उनके एक कहने पर सब आ गए और हम लोग लाइव सब ढोल रिकॉर्ड किए। साथ साथ जब लिरिक्स की बात चल रही, जो शशांक, बहुत सारे गणपति जी के गाने तो बहुत सारे हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे पर शशांक ने हम सबका नज़र डाला है कि ये पूरा जो मुहिम शुरू हुआ था, लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था कि जहां हम गणपति जी के बहाने सब साथ में आएंगे और सब प्यार बांटेंगे और जो भी उस टाइम का जो भी सिचुएशन है उससे मिलकर जूझेंगे। जैसे उस टाइम पे तो अपना फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ भी होता है तो उसके ज़रिए एक आर्थिक सहायता होता है, चैरिटी होता है। गणेश जी के नाम पे अलग अलग मंडल इसलिए बने थे। तो अब ऐसा ना हो जाए कि वो उसका कमर्शियल हम कुछ महत्व निकाले, गेन निकाले, पॉलिटिकल गेन निकाले और भगवान के नाम पे कुछ ऐसा करे जो भगवान जी को खुद पसंद ना हो। तो उस पर कुछ उन्होंने जो लाइंस लिखे हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो पहली बार शायद इस तरह से मतलब जोश में ही आया। ऐसा नहीं कि अचानक हम रुक के एकदम कोई प्रवचन देना शुरू कर दिए, तो जोश में ही बहुत अच्छे शब्द डाले हैं उन्होंने। तो और मुझे लगता है कि इतना ये जो हमारा कॉम्पैक्ट टीम है तीनों का, क्योंकि पहली बार मैंने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया है खुद, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल में पहला गाना होगा, जो मेरे अपने यूट्यूब चैनल में सिंगर शान का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ये पहला गाना श्री गणेश कर रहे हैं हम गणेश जी के इस गाने के साथ। तो ना कोई म्यूज़िक कंपनी है, ना कोई प्रोड्यूसर है, सब हम लोग ही है। और डायरेक्टर दोनों हैं यहाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, प्लस पूरा जो इंजीनियरिंग, पूरा सारा भागदौड़ दोनों ने ही संभाल लिया है। और तो बहुत मज़ा आ गया है कि इतनी छोटी टीम में एक बहुत बड़ा काम हो गया। जी, बिल्कुल। ये बहुत सालों से मेरा ये सपना था, जो इस बार मैं चाहता हूँ। अभी तो ये साल, अगले साल, दर साल लग रहा है गाना ऐसा बना है कि लोग ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और बाकी आप गणेश जी को बताएंगे, बाकी गणेश आपको बताएंगे कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो पाया। तो शुरुआत की थी हमने कुछ 5 तारीख को, जब गाना लिख के आया था हमारे पास। फिर हम लोगों ने कंपोज किया और सब कुछ हुआ। 10 को रिकॉर्डिंग हुई और इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे कोई आता नहीं है, बट सब जन इतने जल्दी रेडी हो गए और बोले कि चलो करते, गणपति का गाना है तो करना है। इस हिसाब से सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। 10 तारीख को रिकॉर्डिंग हुई, 11 को पूरा 10 से 11 पूरे 12 से 13 घंटे रिकॉर्डिंग चली सिर्फ रिदम की। उसके बाद 12 को शूट हुआ, 12-13 में शूट हुआ, जो वीडियो शूट था। मतलब सारे चीज़ें अपने आप प्लान होती गई। जैसे बड़े बड़े गणपति के शूट, आगमन जो थे वो 11-12 में ही थे, तो वो हो गया। उसके बाद एक कोइंसिडेंस है, हाँ, चेन बंदी चली गई। उसके बाद एडिट के लिए आए, एडिट के लिए जो भी गणपति जी का जो भी आप देख रहे हैं ना, मूर्ति सब इस साल के हैं। हाँ, जो भी है है कोई पुराने पुराने काट के किया गया है। जो भी है इस साल के हैं। जितने भी आप गणपति के आगमन में जो आपको फुटेज में दिखेंगे, सारे इस साल के हैं। और वो सब कुछ संभाला है उसके बाद का एडिट शशांक ने, जो कि अपने लिरिक्स राइटर हैं। और शशांक ने ही उसको मतलब आगाज और अंजाम, ताकि जो चीज़ था कि मतलब लिरिक्स का मतलब क्या होता है, वो अगर वीडियो एडिटर तक पहुंचा नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। गाना कहीं और चल रहा है और वीडियो कहीं और चल रहा है, बट शशांक ने जो पूरा किया वो मतलब हेड्स ऑफ। और इतना शॉर्ट नोटिस में, बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मतलब नौकरी अब तक छूटा नहीं उसका। हाँ, मीडिया में काम करता है अब तक। उसने बॉस ने बोला ये क्या है, हाँ, नौकरी भी किया, सुबह और रात भर वीडियो एडिटिंग किया। ऐसा गाना जरा नहीं, शान सर को चूज करना मतलब हमारा ये चीज था कि अभी गणपति में उनको गाना करना था और हमें यूट्यूब चैनल लॉन्च करना था। उसके लिए पहला गाना कौन सा है, ये चीज था। अभी शान सर के तो बहुत से गाने आए हुए हैं, उसका रीमेक करना है तो बोले यार रीमेक तो क्या मतलब नहीं होगा, बट शुरुआत करनी तो कहाँ से करे, तो बोले श्री गणेश करते, गणपति का गाना करते। तो ये चीज कहीं प्लान में थी नहीं, दिमाग में कभी आया नहीं था वैसी बात। ये ऐसा लग रहा है कि ये चमत्कार ही हुआ है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ होना ये संभव ही नहीं है। वो भी बारिश के बीच में इतनी सारी मतलब कभी अभी शो से बाहर हूँ, गणेश के भी दूसरे, क्योंकि अभी कल भी सुबह 11 बजे से बारिश में भीग भीग के रात के 11 बजे तक ढोल बजा रहे थे, वो अपना लेजेंड ढोल।
आगमन तो उस बीच में इनका भी मतलब ही इज वेरी सीनियर पोस्ट इन मीडिया, तो उस बीच में भी ये अभी उन लोग ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा शशांक का, बताया मैंने। बता दिया ना। बता दिया तो ये होना था, बप्पा का आशीर्वाद है हमारे साथ, ऐसा लग रहा है जी। नहीं, रिस्पांस जो भी हो, एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक बहुत ही मतलब भक्ति भावना कहे या फिर एक शक्ति भावना कहे, एक बहुत, मुझे लगता है कि ये शुरुआत तो हम कुछ भी कर सकते थे टिपिकल रोमांटिक गाने से, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अच्छे स्तर पे शुरुआत हुई है, तो इसके बाद सब अच्छी चीज़ें ही होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं, जिनसे मुझे लग रहा था कि मैं पहले उससे शुरू करूं, लेकिन अचानक से ये हो गया कि नहीं, हम श्री गणेश करेंगे तो गणपति जी के गाने से ही, और फिर अचानक याद आया कि गणपति जी तो बस आने ही वाले हैं, तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो करके हो गया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कोरस में जो भी सारे नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, जी तो जी जी, उनके साथ कैसा काफ़ी कॉमेडी है हुआ, एक लाइन भी अगर हो, लेकिन उसमें जैसे लाइक मेकिंग वीडियो आएगा तो पता चलेगा उसमें क्या क्या हो गया हो। उसमें उनका लाइन था ना, जो लाइन का वो नहीं, सुखाचा शिंगार, हाँ जणू सुखाचा जणू सुखाचा, शिंगार घड हाँ। न और न में जो डिफरेंस रहता है वो तो पहले तो जणू, पहले में ही फंस गए, फिर सुखाचा शिनगार घडविला, उस पे बाप रे, एक लाइन में काफी मेहनत हुई उसमें। तुम्ही म्हणा, जणू सुखाचा शिनगार घडविला, ट्राय ट्राय ट्राय, जणू जणू तो बोलिए, जणू सुखाचा, यही हुआ। यही चला, यही चला वहाँ। बट बहुत अच्छा किया फाइनली। अभी हम लोग इसको हम हिंदी में भी बनाएंगे, हाँ, लेकिन पहले तो हाँ रीमेक में हिंदी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले जो ऑथेंटिक चीज़ है वो ऑथेंटिक तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में भी ज़रूर करेंगे, हिंदी में भी ऑथेंटिक ही रखेंगे, ऑथेंटिक हिंदी में, ये तो ऑथेंटिक मराठी में हुआ, लेकिन यही था कि अगर मराठी कर ही रहे तो स्पष्टपणे मराठी करूया, असं ना का वो बहाना ले कि अरे हमें हिंदी मराठी नहीं आती है तो सुखाचा शिनगार करू, ऐसा नहीं, सुखाचा शिनगार घडविला म्हणा। डिफिकल्ट मतलब मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब जो ऑफिस है मेरा, ऑफिस ने बहुत सपोर्ट किया। उनको मैंने पहले दिन से बताया था कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, शानदार के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनको एक्साइटमेंट था कि चलो अपना बच्चा अच्छी जगह पे काम कर रहा है, ये पहली उनकी ये थी प्रतिक्रिया थी। देन फिर हम लोगों का डिसीजन हुआ कि गाना करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गाने के वर्जन बहुत बने, मतलब 3-4 वर्जन बनाने के बाद उसको एक कंपाइल करके एक गाना बना बेसिकली। तो वो गाना बनने के बाद फिर आगे की प्रोसेस थी कि सब गाना कैसे गवाए, तो 10 तारीख को रिकॉर्डिंग हुआ, सब बाकी की चीज़ें हो गई। तो मतलब एक ये इट्स अ टीम वर्क बेसिकली कि सिर्फ एक ही हाँ इट्स अ टीम वर्क। जी 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 जी, शानदार ने बहुत भरोसा देखा, मतलब उन्होंने, मुझे लगता है कल ही उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट देखा है, कल रात को देखा उन्होंने, तब तक उनको मालूम भी नहीं था कि फाइनल वीडियो में क्या होने वाला है या क्या है। प्रॉपर वीडियो आज ही देखा सॉरी फोन में, तो हाँ मतलब फोन पे इतना, मतलब 11th आवर में काम हुआ, मगर काम बहुत क्वालिटी, आपने तो अभी देखा ही है कि कैसा काम हुआ है। सब एक बापा की कृपा थी तो उस वजह से ही सब ये मैनेज हो सका, सभी चीज़ें मैनेज हो सकी। 11th आवर में वीडियो एडिटिंग, अभी आपको मालूम होगा मीडिया में आप काम करते हो, तो वीडियो एडिटिंग स्टूडियो और ये जो चीज़ें हैं वो चिराग कंसारा ये बंदे हैं, उनको 11th आवर में 12 बजे मैंने फ़ोन किया था कि सर ऐसा ऐसा है, हमें काम करना है, तो मिलेगा क्या? तो उन्होंने बोला कि कभी अभी आ रहा है क्या, तो उन्होंने भी, मतलब जितने जितने लोग बनते मिले उन्होंने सब ने मदद की, तो उस वजह से ये गाने जो कंट्रीब्यूट है वो सबका है, ये इट्स अ टीम वर्क। हाँ मतलब तने गजब जिन्होंने मिक्स किया है, मास्टर किया है, उनका मतलब बहुत बड़ी, आज का सबसे बड़ी फिल्म का काम चल रहा था, वो बोला नहीं यार पापा का गाना चल रहा है, मैं उनसे थोड़ा सा परमिशन लेता हूँ और ये मैं मिक्स और मास्टर कर देता हूँ, तो बहुत बहुत लोगों की बहुत कृपा मदद मिली तब जाके हुआ। माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री मंगल मोरे आश्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री मंगल मोरे आश्री।